बोले सद्गुरुदेव की जय हो। आप सभी के बीच में परम आराध्य गुरुदेव जी की रचना है। बहुत नई रचना आपके बीच में रख रहा हूँ। और जो घर गृहस्थी में आसक्त रहते हैं, आसक्त रहते हुए अनासक्त कैसे रहना है, भजन में दर्शाया गया है। कैसे सुमिरन भजन करें, सब कुछ काम करते हुए मन को तनाव से मुक्त कैसे करें, इस भजन में सारी बातें बताई गई हैं। कैसे अपने मन को शुद्धिकरण करना है और कैसे बड़े बुजुर्गों का आदर करना है। सेवा भजन भक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु है, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें। इसलिए उसी के ऊपर ये बहुत बढ़िया पद दर्शाया गया है, जो नई रचना है परम आराध्य गुरुदेव जी की। आइए हम सब सुनते हैं। हाँ, श्री सतगुरु को वंदना, बंदो गुरु गुरु धाम। पावन संत समाज को सादर करूं प्रणाम। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सुजन लोक हित में विचरते रहो तुम। सुजन लोक हित में विचरते रहो तुम। भजन ध्यान सुमिरन भी करते रहो तुम। सुजन लोक हित में विचरते रहो तुम। भजन ध्यान सुमिरन भी करते रहो तुम। गृहस्थी भी तुम अनासक्त रहे कर। गृहस्थी में भी तुम अनासक्त रहे कर। रहोगे कलह क्रोध से भी जो बच कर। रहोगे कलह क्रोध से भी जो बच कर। तो घर के तनावों से बचते रहो तुम। सुजन लोक हित में विचरते रहो तुम। भजन ध्यान सुमिरन भी करते रहो तुम। सुजन लोक हित में विचरते रहो तुम। सब काम करते हुए साधना भजन भक्ति के लिए आधा घंटा 1 घंटा समय निकालना चाहिए। उससे मन की पवित्रीकरण हो जाता है। मन में जो विकार होते हैं उनका दूर हो जाना निश्चित बात हो जाता है। हाँ, जो शुद्धात्मा शुद्ध कर्माचरण हो। बड़े बूढ़े माता पिता गुरुजनन को। जो शुद्धात्मा शुद्ध कर्माचरण हो। बड़े बूढ़े माता पिता गुरुजनन को। चरण बंदगी सेवा चरण बंदगी सेवा करते रहो तुम। चरण बंदगी सेवा करते रहो तुम। रहे हो अंधेरे में अब न रहो तुम। सुजन लोक हित में विचरते रहो तुम। भजन ध्यान सुमिरन भी करते रहो तुम। हाँ, तो बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता गुरुजन की सेवा करना, असहाय निर्बल की सेवा करना है। और इस सेवा में ही मेवा है, ये बताया गया है। उन्नत का साधन सेवा है, इसलिए उन्नत का साधन सेवा ही है। सेवा के बल से बदला है ज़माना। इसलिए सेवा से तुम भी आगे बढ़ सकते हो, बदल सकते हो जीवन में। इसलिए
ये सब काम तुच्छ न समझो। कोई भी काम करना है सेवा से। हाँ करो कर्म इज्जत के इज्जत मिलेगी, करो कर्म इज्जत के इज्जत मिलेगी, करो कर्म जिल्लत के जिल्लत मिलेगी, करो कर्म इज्जत के इज्जत मिलेगी, करो कर्म जिल्लत के जिल्लत मिलेगी। सुजन सोच सुच आचरण अब करो तुम, सुजन सोच सुच आचरण अब करो तुम, रहे हो अंधेरे में अब न रहो तुम। सुजन लोकहित में विचरते रहोगे, सुजन लोकहित में विचरते रहो तुम, भजन ध्यान सुमिरन भी करते रहो तुम। हाँ सुमत से रहो सेवा सत्कार कीजिए, किसी से कभी कोई न तकरार कीजिए, सुमत से रहो सेवा सत्कार कीजिए, किसी से कभी कोई न तकरार कीजिए। सुखी शांत से जिंदगी ये जियो तुम, सुखी शांत से जिंदगी ये जियो तुम, रहे हो अंधेरे में अब न रहो तुम। सुजन लोकहित में विचरते रहो तुम, सुजन ध्यान सुमिरन भी करते रहो तुम। इसलिए सुमत से रहो। सुमत कहते हैं पांचों उंगली जो होती हैं जब इकट्ठा होती हैं तभी कोई काम किया जा सकता है, एक उंगली से कुछ कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में संगठित रहना है। बिना संगठित हुए हम आगे विकास उन्नत नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम करना है जीवन में तो संगठित में इतना बड़ा बल होता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं घर में 5 माँ बाप के 5 बच्चे हों, पांचों अलग अलग हो जाएं तो घर को उन्नत करेगा, विकास करेगा? नहीं करेगा। अपना अपना सब बनाने लगेंगे, जैसे तैसे सब रह जाएंगे। इसलिए पांचों लोग हिल मिल कर रहें और निर्विवादित रहें। किसी प्रकार तू मैं जीवन न हो, इसका पटैती न हो, तो घर क्या होता है? उन्नत करता है, आगे चलकर विकास करता है। इसलिए कहते हैं सुमत से रहो सेवा सत्कार कीजिए। सेवा करो, किसी से बैर विरोध नहीं करना, किसी से कभी कोई तकरार ना कीजिए। तकरार करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो जीवन में सुमत नहीं रह पाएगा। हाँ सुखी शांत से जिंदगी ये जियो तुम, सुखी शांत से जिंदगी ये जियो तुम, रहे हो अंधेरे में अब न रहो तुम। ये तन धन कुटुंब का अहंकार ना कर, अमर आत्मा है मगर देह नश्वर। ये तन धन कुटुंब का अहंकार ना कर, अमर आत्मा है मगर देह नश्वर। तो जल्दी से भक्ति भजन अब करो तुम, तो जल्दी से भक्ति भजन अब करो तुम, रहे हो अंधेरे में अब न रहो तुम। सुजन लोकहित में विचरते रहो तुम, भजन ध्यान सुमिरन भी करते रहो तुम। इसलिए सुख से जीना है, शांति से जीना है, तो तनाव मुक्त होकर रहना है। ये तन धन कुटुंब का अहंकार ना कर, अमर आत्मा है मगर देह नश्वर। ये देह नश्वर है, क्षणभंगुर जीवन की कल का। इसलिए जो जीवन हमारा क्षणभंगुर है, ये दिनों दिन बदल रहा है।
आज हम जवान हैं, एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, जो हमारी इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाएंगी, आँखों से दिखना कम हो जाए, कानों सुनना कम हो जाएगा, और हाथ पैर कमज़ोर पड़ जाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे, दांत गिर जाएंगे। तो सभी जो इंद्रियां हैं शिथिल हो जाएंगी, असहाय हो जाएगा शरीर। इसलिए शरीर आए दिन ये बदलता रहता है, नश्वर है, ये बदल रहा है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। माटी में माटी मिल जाएगी, पानी में पानी मिल जाए, आग में आग मिल जाएगी। तो ये क्या करना है, जल्दी से साधना भजन भक्ति करना, आत्मकल्याण करना है, उद्धार कर लेना है। पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए उससे पहले ही अपना जीवन काम कर लो। जो जीवन का लक्ष्य हो उसको पूरा कर लो। इसलिए समय बड़ा कीमती है, समय जो भागा जा रहा है वापस आने वाला नहीं है। इसलिए समय की कीमत को पहचानो। सुबह शाम स्वाध्याय और ध्यान भी कर, सुबह शाम स्वाध्याय और ध्यान भी कर, सकल दोष दुर्गुण दुराचार परिहरे। सुबह शाम कहते सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर मस्त जवानी, और शाम बुढ़ापा रोते देखा, रात को ख़त्म कहानी। तो यही जीवन की लीला होनी चाहिए। सुबह शाम स्वाध्याय करना है, चिंतन मनन करना है, और सकल दोष दुर्गुण, जो जीवन में अपने दोष हैं दुर्गुण हैं उनको दूर भगाना है। हाँ, सुबह शाम स्वाध्याय और ध्यान भी कर, सकल दोष दुर्गुण दुराचार परिहरे। परिहरी बनकर खड़े रहना है, सैनिक बनकर खड़े रहना है। जीवन में कोई दोष दुर्गुण ना आने पाए, उस पर सजग रहना, सावधान रहना है। 2 दिन की ज़िंदगी में मत दाग तुम लगाना। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं कि 2 दिन की ज़िंदगी मिली, इसमें दाग जीवन कभी नहीं लगाना है। अगर एक बार दाग लग गया तो छूटने वाला नहीं है। इसलिए संभल कर जीवन चलना है। हाँ, सकल दोष दुर्गुण दुराचार परिहर, तभी गुरु वचन जग दुखों से तरो तुम। रहे हो अंधेरे में अब न रहो तुम, सुजन लोक हित में विचरते रहो तुम। भजन ध्यान सुमिरन भी करते रहो तुम। इसलिए गुरु का भजन करना है, तभी जग से संसार के दुखों से मुक्ति मिलेगी, और तरना तभी हो पाएगा। इसलिए जग से अगर तरना है, संसार सागर तरना है, भव सागर तरना है, तो सद्गुरु संतों के में तार जोड़े रखना, उनके विचारों का